Morning students, welcome to your science class. Today we are going to read about lesson number 12 and the topic for today is sun and eclipses. So let us start reading and find more about sun and about eclipses. Okay? The sun is a big ball of hot burning gases. As we all know, जो sun है वो एक big ball है of hot और burning gases. It is made up mostly of hydrogen. ये mostly hydrogen से ही बनता है. The hydrogen is continuously changing into helium. जो hydrogen है वो continuously helium में change होता है. Hydrogen and helium both are gas. Okay. This process results in the emission of huge amount of energy in form of light and heat. Because of this process, emission means discharge होता है huge amount of energy का in form of light energy and heat energy. So hydrogen means it turns into helium plus light plus heat. This energy is known as solar energy. जो energy सन में से निकलती है in form of light and heat energy, this is known as solar energy. It is the main source of energy in the entire solar system. और ये main source of energy है पूरे solar system में. Okay? So you have to find out about the diameter of the sun, temperature at the surface of the sun, temperature at the center of the sun, distance from the sun. You have to solve these queries yourself by searching in internet, okay? And you will love to know more about sun. Now let us find out about eclipse. An eclipse is an event when an astronomical object moves under the shadow of another astronomical object. Eclipse means blocking or covering, and astronomical object means planetary object. एक्लिप्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें वन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द शेडो ऑफ अनदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. वेरी ऑफन वी हियर अबाउट द अकरेंस ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. हम बहुत ही शॉर्टली सुनते हैं अबाउट सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. एक्लिप्स मीन्स सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण एंड ल्यूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण. ओके. An eclipse involving the sun, the moon and the earth occurs when they are nearly in a straight line. ये जो eclipse होते हैं इसमें involve होता है sun, moon और earth, और ये तभी occur करते हैं when mostly they are in straight line, allowing one to be hidden behind another. जब ये straight line में होते हैं तभी ये एक दूसरे को allow करते हैं कि वो one planetary object दूसरे planetary object के behind हाइड हो जाए. ओके. नाउ लेट अस रीड अबाउट फैक्टर्स. अ शेडो यूजुअली हैज़ टू पार्ट्स. एक शेडो के 2 पार्ट्स होते हैं. एन एरिया ऑफ कंप्लीट डार्कनेस एट द सेंटर इज़ नोन एज द अम्ब्रा. एक एरिया जिसमें कंप्लीट डार्कनेस होता है सेंटर में उसे हम बोलते हैं अम्ब्रा. एंड एन एरिया ऑफ पार्शियल डार्कनेस, और एक एरिया जिसमें पार्शियल डार्कनेस होता है मतलब कंप्लीट डार्कनेस नहीं होता एट द एजेस. एजेस मीन्स एट द कॉर्नर, उसे हम बोलते हैं पिनम्ब्रा. द अम्ब्रा रिसीव्स नो लाइट. अम्ब्रा सेंटर पार्ट होता है इसलिए वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती फ्रॉम द सोर्स, वाइल द पिनम्ब्रा रिसीव्स सम लाइट फ्रॉम द सोर्स. बट पिनम्ब्रा में कुछ लाइट रिसीव होती है. अ लार्ज सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म्स अ शेडो. एक लार्ज सोर्स ऑफ लाइट शेडो फॉर्म करती है विद एन अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, वाइल अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म्स ओनली एन अम्ब्रा. एक लार्ज सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म करती है शेडो जिसमें कि अम्ब्रा और पिनम्ब्रा दोनों इंक्लूड होते हैं, बट एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म करती है जिसमें ओनली अम्ब्रा इन्वॉल्व होती है. ओके स्टूडेंट्स. सोलर एक्लिप्स. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. सोलर का मीनिंग होता है सन से रिलेटेड. ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द सन इज़ हिडन फ्रॉम आवर व्यू. सोलर एक्लिप्स में जो सन होता है वो हाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू आवर व्यू, हमारे व्यू के अकॉर्डिंग. सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द 3 सेलेस्टियल बॉडी. सोलर एक्लिप्स तभी अकर करती है जब सन, मून और अर्थ फॉर्म अ लाइन. जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सी हियर सन, मून एंड अर्थ, एंड द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन. और जो मून है वो अर्थ और सन के बिटवीन होता है. इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून, और न्यू मून के टाइम पे ही ये यूजुअली अकर करता है.
इसमें सन, मून एंड देन अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है. व्हेन द सन इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, जब सन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है मून से, इट इज़ कॉल्ड अ टोटल सोलर एक्लिप्स. उसे टोटल सोलर एक्लिप्स बोला जाता है. व्हेन द सन एंड द मून आर नॉट एग्जैक्टली इन लाइन एंड द मून ओनली पार्शली ब्लॉक्स द सन, इट इज़ कॉल्ड अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स. बट व्हेनेवर सन, मून और अर्थ एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली लाइन में नहीं होते और मून सन को पार्शियली ब्लॉक करता है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉक करता है, उसे बोला जाता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स. Okay, students. Now lunar eclipse. Lunar means related to the moon. Lunar का meaning है जो moon से related हो. During a lunar eclipse, the moon is hidden from our view. Lunar eclipse में जो moon है वो हमारे view के according hide हो जाता है. Lunar eclipse occurs when the three celestial bodies form a line. Again, lunar eclipse तभी occur करेगा जब ये तीनों celestial bodies एक straight line में आ जाएंगी. वेयर इन अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, बट जो अर्थ है वो सन और मून के बिटवीन आ जाता है. इट अकर्स ड्यूरिंग फुल मून, और ये तभी होता है जब फुल मून होता है. व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. जब मून कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द अर्थ, देखो अर्थ के बिहाइंड ये हाइड हो गया है, तो इसे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स बोला जाता है. When the earth only partially blocks the moon, but जब अर्थ मून को partially ब्लॉक करता है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉक करता है, तो उसे बोला जाता है partial lunar eclipse. Now let us read about fact is annular eclipse occurs when the sun and moon are exactly in line. Annular eclipse तभी occur करती है जब sun और moon एग्जैक्टली सेम लाइन में होता है. बट एज द साइज ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन, देयरफॉर द सन अपीयर्स लाइक अ रिंग और एन्यूलस सराउंडिंग द आउटलाइन ऑफ अ मून. बट हमें पता है कि मून सन से बहुत ही छोटा है, दैट इज़ वाई जब वो मून को हाइड करता है एट दैट टाइम ये एक रिंग फॉर्म हो जाता है, बिकॉज वो कम्प्लीटली सन को हाइड नहीं कर पाता, तो इसे ऐसे देख के लगता है जैसे रिंग फॉर्म हो रही हो, एंड वी कॉल इट एन्यूलस. You have seen this in news channels because after few years इस तरह का हमें देखने के लिए सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है. Okay, now another fact is what are planet transits. Planet transits क्या होता है? This occurs when a planet comes in between the earth and the sun. Mercury and Venus are the only planet that can move between the earth and the sun. प्लैनेट ट्रांजिट क्या होता है? जब अर्थ और सन के बीच में प्लैनेट्स आ जाते हैं. और ये कब पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल एज जो मर्करी और वीनस है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, बिकॉज दीज आर द टू प्लैनेट्स जो अर्थ से पहले आते हैं. दैट इज़ वाई जब वो इनके बीच में आ जाता है, दैट इज़ नोन एज प्लैनेट ट्रांजिट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 12. Go through the chapter properly so that you understand each and every topic of this chapter. Okay, students? Thank you and goodbye.